महारानी भैरवी, जिसके नाम से पूरी सल्तनत कांपती थी, आज अपने ही सिंहासन के सामने बेजान पड़ी थी। उनके संगमरमरी दरबार में खौफनाक खामोशी थी। शाही हकीमों के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। उनकी उंगलियां महारानी की नब्ज पर कांप रही थी। सांसें तो चल रही थीं, एक धीमी बेजान लय में। पर जब सबसे बड़े हकीम ने अपना कान उनकी छाती पर रखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खौफ से पीछे हटते हुए कहा, असंभव, इनके जिस्म में दिल नहीं है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। एक जिंदा जिस्म बिना दिल के? यह कोई जादू था, कोई श्राप? डर और उलझन की एक लहर वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में दौड़ गई। जिस महारानी के दिल में कभी किसी के लिए दया नहीं थी, आज उसी के सीने में दिल ही नहीं बचा था। बस कुछ घंटे पहले की ही तो बात थी। यही सिंहासन था और यही महारानी भैरवी। उनके सामने एक बूढ़ा कमजोर गांव वाला गिड़गिड़ा रहा था। उसकी आंखें धंस चुकी थी और उसकी आवाज में पूरे गांव की प्यास थी। वो कह रहा था, महारानी रहम करें, हमारे कुएं सूख गए हैं। बच्चे पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। नदी का पानी आपके बागों की तरफ मोड़ दिया गया है। अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। भैरवी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो। उनकी आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी, सिर्फ ठंडा बेदर्द गुरूर था। तुम्हारी मौत और जिंदगी से सल्तनत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, मेरे बागों को पानी चाहिए। अब दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम तुम्हारी गर्दन कटवा दें। बूढ़ा आदमी कांपते हुए पीछे हट गया। उसकी आंखों में उम्मीद की जगह अब सिर्फ मौत का डर था। जब शाही हकीमों ने हार मान ली तो दरबार के एक कोने से एक शांत आवाज आई, इस मर्ज का इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। सबने मुड़कर देखा। वहाँ ऋषि वामन खड़े थे, अपनी केसरिया चादर में लिपटे हुए, हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए। उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। भैरवी, जिन्हें होश आ चुका था पर जो हिल नहीं पा रही थीं, ने घूर कर उन्हें देखा। वामन ने आगे बढ़कर कहा, महारानी, आपका दिल चोरी नहीं हुआ है, उसे वापस ले लिया गया है। उसे यक्षिणी मालिनी ने वापस बुलाया है, जिसकी पवित्र वाटिका को आपने अपने गुरूर में आकर उजाड़ दिया था। भैरवी की आंखों में गुस्सा चमक उठा। मालिनी, उस जंगल की मामूली रक्षक। वामन ने आगे कहा, उसने आपका दिल इसलिए लिया ताकि आप उसकी कीमत समझ सकें। एक ऐसी चीज जिसका आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। सेना तैयार करो, भैरवी गरजी। उनकी आवाज कमजोर थी पर हुक्म वही था, उस यक्षिणी को ढूंढो और मेरा दिल वापस लाओ। वामन ने शांति से अपना सिर हिलाया। सेना से ये काम नहीं होगा महारानी। जो चीज नम्रता से जीती जाती है वो ताकत से हासिल नहीं की जा सकती। आपको ये सफर अकेले तय करना होगा। उन्होंने भैरवी की तरफ देखा और कहा, अपने सारे जेवर और शाही कपड़े उतार दें। एक आम औरत बनकर अपने ही बंजर राज में पैदल चलें। लोगों के दुख को अपनी आंखों से देखें, उनकी तकलीफ को महसूस करें। जब आप मालिनी को ढूंढ लेंगी तब शायद वह आपको आपका दिल लौटा दे। भैरवी को अपनी बेबसी पर गुस्सा आया, पर उनके पास कोई और चारा नहीं था। कुछ देर बाद महारानी भैरवी एक साधारण किसान औरत के कपड़ों में नंगे पैर महल के विशाल दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, वो भारी दरवाजे उनके पीछे एक गूंज के साथ बंद हो गए। उनकी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। महल की चारदीवारी के बाहर की दुनिया भैरवी के लिए अनजान थी। कुछ ही घंटों में उन्हें भूख और प्यास का असली मतलब समझ आया। उनके पेट में ऐसी ऐंठन हुई जो उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। जब वह एक गांव में पहुंची तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक एक औरत को हुक्म दिया, ए औरत, मेरे लिए पानी लाओ। उस औरत ने भैरवी को ऊपर से नीचे देखा और हंसकर अपनी सहेलियों से कहा, देखो तो इसे, खुद तो हिल नहीं सकती और हमें हुक्म दे रही है। भैरवी शर्म से लाल हो गई। पहली बार जिंदगी में उनके हुक्म का कोई असर नहीं हुआ था। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ उनकी पहचान सिर्फ एक आम बेसहारा औरत की है। उन्हें झुकना सीखना होगा, उन्हें मांगना सीखना होगा, हुक्म देना भूलना होगा। यह उनके सफर का पहला और सबसे कड़वा सबक था। भूख से बेहाल भैरवी एक झोपड़ी के बाहर बैठ गई।
अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। तभी उन्होंने देखा, एक माँ बाहर आई। उसके हाथ में रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा था। वह अपने 2 भूखे बच्चों के पास गई। बच्चों ने रोटी की तरफ हाथ बढ़ाए। भैरवी को लगा कि वह माँ खुद खाएगी, क्योंकि वह भी कमजोर और भूखी लग रही थी। पर उस माँ ने रोटी के 2 टुकड़े किए और अपने दोनों बच्चों को दे दिए। उसने खुद एक दाना भी नहीं खाया। बच्चों को खाते देख उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सुकून था। भैरवी हैरान रह गई। ये कैसा पागलपन था? खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाना, ये एक ऐसी भावना थी जो उनके समझ से परे थी। प्यार और त्याग का ये नजारा उनके खाली सीने में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर गया, एक ऐसी हलचल जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। चलते चलते भैरवी एक ऐसे गांव पहुंची जहां मातम छाया हुआ था। यहाँ सूखा सबसे भयानक था। दूर एक कुएं पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। घंटों इंतजार के बाद जब भैरवी की बारी आई तो बाल्टी में सिर्फ थोड़ा सा कीचड़ वाला गंदा पानी आया। तभी उन्हें एक बूढ़े की बात सुनाई दी। जब से महारानी ने नदी का रुख अपने बागों के लिए मोड़ा है, हमारी धरती मर गई है। ये सुनते ही भैरवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये सब उनकी वजह से हुआ था? इन धंसी हुई आंखों, इन सूखे हलक, इस मातम की जिम्मेदार वो खुद थी। उन्होंने अपने बागों के फूलों को जिंदा रखने के लिए इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया था। पहली बार उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ये एहसास किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा तकलीफदेह था। उस रात जब थकी हारी भैरवी एक पेड़ के नीचे लेटिन तो उनकी आंखों के सामने एक भूली हुई याद ताजा हो गई। उन्हें मालिनी की खूबसूरत वाटिका याद आई और याद आई मालिनी की आवाज, महारानी, इस वाटिका को मत उजाड़े। ये पेड़ इस धरती के दिल है। अगर ये मर गए तो धरती भी बंजर हो जाएगी। भैरवी को याद आया कि उन्होंने ये सुनकर कैसा कहकहा लगाया था। उन्होंने मालिनी का मजाक उड़ाते हुए कहा था, एक महारानी की मर्जी के आगे पेड़ और पौधों की क्या औकात है। आज अपनी ही सल्तनत को बंजर देखकर उन्हें अपनी हंसी एक चीख की तरह सुनाई दी। उनके खाली सीने में जहाँ दिल होना चाहिए था, वहाँ एक तेज दर्द उठा। ये अफसोस का दर्द था, एक ऐसी गलती का दर्द जिसे अब सुधारा नहीं जा सकता था। अचानक भैरवी के कानों में शाही सिपाहियों की आवाजें पड़ी। वे भूखे प्यासे गांव वालों से जबरदस्ती कर वसूल रहे थे। भैरवी के अंदर का गुस्सा उबल पड़ा। वह उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी थी कि एक बूढ़ी औरत ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक झोपड़ी के अंधेरे में खींच लिया। पागल हो क्या? सिपाहियों से उलझोगी तो जान जाएगी, वह फुसफुसाई। अंदर ले जाकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी सूखी रोटी का आधा टुकड़ा तोड़ा और भैरवी की तरफ बढ़ा दिया। खा लो, उसने कहा, तुम भूखी लगती हो। भैरवी की आंखों में आंसू आ गए। एक अनजान औरत जिसके पास खुद कुछ नहीं था, उसे बचा रही थी, उसे खिला रही थी। तुम्हारा कोई नहीं है क्या? भैरवी ने पूछा। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली। एक बेटा था, महारानी से पानी की भीख मांगने गया था, वापस नहीं लौटा। भैरवी का पूरा जिस्म कांप गया। ये वही बूढ़ा था जिसे उसने मर जाने के लिए कह दिया था। उस औरत की दया एक खंजर की तरह उसके आर पार हो गई। उस बूढ़ी औरत के बेटे की मौत का बोझ भैरवी को सोने नहीं दे रहा था। उन्हें अचानक अपने बचपन में पढ़े हुए नक्शे याद आए। नक्शे जो बताते थे कि इस जमीन के नीचे एक पुराना भूला हुआ झरना है। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। शुरू में किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, पर उनकी आंखों में अब एक ऐसी सच्चाई थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने गांव वालों को सही जगह बताई। सबने मिलकर खोदना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद जब पत्थर हटे तो नीचे से साफ ठंडे पानी की एक पतली धार फूट पड़ी। गांव वाले खुशी से रो पड़े, चीखने लगे। उस पानी की आवाज भैरवी के लिए किसी संगीत जैसी थी। लोगों की खुशी देखकर उनके खाली सीने में एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई जो उन्होंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। अब वो अपना दिल सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि इस एहसास को फिर से महसूस करने के लिए वापस चाहती थी। उनका ये काम सिपाहियों की नजर में आ गया था। अब वो अपने ही राज में एक भगोड़ी थी। सिपाहियों से बचते बचाते
भैरवी आखिरकार मालिनी की छिपी हुई वाटिका तक पहुंच गई। वह जगह एक जन्नत थी। हरे भरे पेड़, चमकते हुए फूल और हवा में एक अजीब सी शांति। बीचों बीच एक तालाब के किनारे मालिनी खड़ी थी। उनकी खूबसूरती किसी देवी जैसी थी। भैरवी उनकी तरफ बढ़ी। इस बार उनके अंदर कोई गुरूर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। वह मालिनी के सामने पहुंची और बिना कुछ कहे अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैं माफी मांगने आई हूँ। सिर्फ अपनी वाटिका के लिए नहीं, बल्कि हर सूखे खेत के लिए, हर प्यासे बच्चे के लिए और उस हर जान के लिए जो मेरी वजह से गई। मुझे मेरा दिल मत लौटाओ। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मुझे बस माफ कर दो। उन्होंने अपना सिर जमीन पर टिका दिया, अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए। मालिनी ने भैरवी को उठाया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, उठो महारानी। फिर मालिनी ने एक आखिरी परीक्षा ली। मैं तुम्हारा दिल लौटा सकती हूँ और साथ ही मैं तुम्हारे इस भयानक सफर की सारी दर्दनाक यादें भी मिटा सकती हूँ। तुम सब कुछ भूल जाओगी और फिर से पहले जैसी महारानी बन जाओगी। भैरवी ने बिना एक पल सोचे अपना सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने मजबूती से कहा, इन यादों को मत मिटाना। ये यादें ही मेरी सजा है। ये मुझे हमेशा याद दिलाएंगी कि एक रानी का असली धर्म क्या है। एक रानी जो अपने लोगों का दुख भूल जाए, उसे राज करने का कोई हक नहीं है। उनकी आवाज में एक ऐसी ईमानदारी थी जिसने मालिनी को भी प्रभावित कर दिया। भैरवी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। ये सुनकर मालिनी मुस्कुराई। तुम्हारा दिल कभी चोरी नहीं हुआ था भैरवी, वह तो बस खामोश हो गया था। उसकी धड़कन करुणा से जुड़ी थी और तुमने अपने अंदर करुणा को मार दिया था। मालिनी ने अपना हाथ भैरवी के सीने पर रखा। एक गर्म सुनहरी रोशनी फैली और भैरवी को अपने अंदर एक जानी पहचानी लेकिन बहुत समय से भूली हुई धड़कन सुनाई दी। ठक 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 ठक, मजबूत और जिंदगी से भरपूर। महीनों बाद रत्नगर का दरबार वैसा ही था, पर महारानी बदल चुकी थी। भैरवी अब अपने सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन उनकी नजरें लोगों पर थी। वह उनकी बातें सुन रही थी, उनके दुख समझ रही थी। उनके चेहरे पर अब गुरूर नहीं, एक शांत मजबूत हमदर्दी थी। महारानी का दिल वापस आ चुका था और उसके साथ पूरे राज की उम्मीद भी लौट आई थी। राज्य अपनी रानी के दिल की तरह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।